आज का मेरा पहला स्टॉक है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की मैं बात करूँ तो स्टॉक जो है वो 283.70 के मार्केट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। वन डे टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं तो इंडियन बैंक जो है वो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका इसका जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है 285.50। तो जैसे ही 285-50 का लेवल इंडिया बैंक ब्रेक करता है तो बाय करना है। इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 281 का। इसमें मेरा पहला टारगेट रहेगा 291 का और दूसरा टारगेट रहेगा 290 का। जी। और इसके अलावा भी अभिजीत सर कुछ और आपके रडार पे है? और प्लस इंडियन बैंक में एक बार टाइम फ्रेम भी बता दीजिएगा दोबारा से। सर जो टारगेट्स आ रहे हैं वो करीब करीब परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो 4% के टारगेट आते हैं। तो जैसे एंट्री मिलेगी 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में इसके टारगेट्स हमें मिल जाएंगे। ठीक। कुछ और भी है आपके रडार पे? यस सर, 2-3 स्टॉक है और मेरा अगला स्टॉक है सर स्ट्राइड्स फार्मा स्टार। कौन सा सर? स्ट्राइड्स फार्मा। आवाज अभी भी नहीं आई। स्टार स्टार अच्छा, STAR। स्टार। हाँ हाँ, यस स्टार फार्मा SCI। क्या स्ट्रेटेजी सर? सर, स्टार फार्मा की बात करूं तो यहाँ पे स्टॉक ने वन डे के टाइम फ्रेम पर एक अच्छा रेंज बनाया था। जो उसका रेजिस्टेंस था और एक रेंज चल रहा था वो करीब करीब फरवरी 2022 से आज की अगर तारीख की बात करूं तो जून 2023 तक वो एक कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस फेस करा था। उसकी जो रेजिस्टेंस की लेवल बन रही थी वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा था 382 का, लेकिन 382 का रेजिस्टेंस ब्रेक करके स्टॉक ने 390 का भी जो क्लोजिंग दिया आज का दिन, और जो ब्रेकआउट है वो कल के दिन ही दिया था। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे स्ट्राइड फार्मा शायद से ये ब्रेकआउट को होल्ड कर पाएगा। करंट मार्केट प्राइस स्ट्राइड फार्मा की बात करूं तो 390.85 है। इसका एक ऊपर में जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 402 के करीब है। मतलब अभी 10 रुपए आज ही स्टॉक गिरा है इसकी वजह से, नहीं तो आज अगर स्टॉक में पॉजिटिव क्लोजिंग दी होती तो मार्केट प्राइस पे ही बाय किया होता। तो इस स्टॉक को बाय करना है 402 के ऊपर। जैसे ही 402 का ये लेवल ब्रेक करता है तो स्ट्राइड्स फार्मा को बाय करना है। इसमें मेरा पहला टारगेट रहेगा 440 रुपए का और दूसरा टारगेट रहेगा मेरा 460 रुपए का। इसका जो प्राइस मोमेंटम और वॉल्यूम की बात करूं तो उस हिसाब से मुझे लगता है तो 440 का टारगेट जो है विद इन 1 वीक में इसमें मिल सकता है जैसे ये ब्रेकआउट फॉर्मेशन होता है तो। बट ध्यान रखना है 402 का लेवल क्रॉस करने के बाद ही बाय करें। 395 का 7 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और टारगेट के लिए पोजीशन को होल्ड रखें। 402 के ऊपर ही बाय करना है इसको। एक तरीके से वैसे समझिए कि 402 के ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन करता है, कैंडल बनती है, तो शायद एक कंफर्टेबल टाइम होगा, मौका होगा कि वहां पे एंट्री करें। ठीक है ना अभिजीत सर? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक। कुछ और भी है क्या आपके रडार पे? यस सर, मेरा अगला स्टॉक है जोमेटो। बहुत समय बाद जोमेटो को बात सर करें। यहाँ पे जोमेटो के सर यहाँ पे बात करूँ तो स्टॉक एक रेंज में चल रहा था। उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और जो रेंज बन रहा था वो बन रहा था अप्रैल 2023 से आज की 8 जून 2023 तक। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा था वो 75 से 73 से 76 के एक लेवल में बन रहा था। और स्टॉक का आज का अगर प्राइस देखते हैं तो 75.80 है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में बुलिश मोमेंटम है और एक रेजिस्टेंस स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है मुझे लगता है। तो करंट मार्केट प्राइस 75.80 और नीचे अगर मिलता है आपको 73 तक, इसको बाय करना है। 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना है। इसमें मेरा पहला टारगेट रहेगा 84 रुपीज़ का और दूसरा मेरा इसमें 89 का। ठीक। और टेक्निकली अच्छा स्ट्रांग दिख रहा है क्योंकि अच्छी तेजी के साथ में इसने वो वापस से वो लेवल जो कि काफी समय से यानी पिछले साल से थे शायद, जो छूटे हुए थे, उन लेवल को पकड़ना शुरू करा। और कहीं ना कहीं इस साल के या साल भर के हिसाब से अगर मैं समझूं तो शायद अपने हाईएस्ट लेवल्स के आसपास ही काम कर रहा है। तो ये वो लेवल है और रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ दिख भी रहा है। तो बढ़िया लेवल्स पे और बढ़िया पिक है। अभिजीत सर एक बार फिर से इसके टारगेट्स, क्योंकि टारगेट्स आप थोड़े बड़े दे रहे हैं, तो उसके लिए साथ में टाइम फ्रेम भी बता दीजिएगा। सर टारगेट की बात करूँ तो फाइनल टारगेट जो है वो 88-89 के करीब आ रहा है। तो परसेंटेज के हिसाब से वो 20% बनता है। तो जो पहला टारगेट था उस टारगेट के लिए 82 की अगर मैं बात करूँ तो 12 से % का आता है। तो 12-13% का टारगेट इसको एक वीक का तो
टाइम आराम से लगेगा। और बाकी थोड़ा मार्केट में बुलिश मोमेंटम आता है, थोड़ा सा मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, टारगेट तक जाके लेस है, बट उसका जो फर्स्ट टारगेट है 12% का वो 1 वीक में आएगा, और जैसे ही वो फर्स्ट टारगेट 83 84 का लेवल क्रॉस करता है, वहां से आराम से स्टॉक जो है वो 89 तक, मतलब 19% का उसका जो सेकंड टारगेट है वहां तक निकल जाएगा। तो एक वीक में पहला टारगेट आएगा 12% वाला, और 2 से 3 वीक में उसका सेकंड टारगेट आराम से मिल सकता है इसमें। और आ सकता है ना लगा करके अब जी सर कह रहे हैं कि आएगा, तो ये कॉन्फिडेंस भी बता रहा है कि बढ़िया तेजी के साथ में जोमेटो दिख रहा है पिछले इसे इधर पिछले कुछ समय के अंदर में एक अच्छी तेजी के साथ में चला है। तो वो कहीं ना कहीं और टेक्निकली जो लेवल्स जो तरीका जो चीजें दिख रही हैं जो पैटर्न्स दिख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर में कॉन्फिडेंस देते हैं। बढ़िया है। अभी सर आपकी लिस्ट हो गई पूरी? यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए।